बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस ओरियो डेज़र्ट बॉक्स की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम वक्त में बआसानी बना सकते हैं। और ये रेसिपी है बग़ैर क्रीम के, बग़ैर बेक किए, जो कि बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी डेज़र्ट रेसिपी को। ओरियो डेज़र्ट बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे ओरियो बिस्किट। तो मैंने यहाँ पे बड़े वाले जो टिक्की रोल होते हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने ले लिए हैं 2 अदद। इसको हम तोड़ के डाल देंगे चॉपर के अंदर। तो पहले तो हम इसका क्रम्स बना लेंगे। तो इसके अंदर जो क्रीम होती है ना, उससे ये बहुत ही अच्छा सा क्रम्स बन के तैयार होगा, जिसमें थोड़ी कम क्वान्टिटी में बटर जाएगा। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम चॉपर में डाल के पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने क्रम्स बना लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मेल्टेड बटर, क्योंकि हम जब इसको डालेंगे बॉक्स में तो इसको हमने थोड़ा सा जमाना भी होगा। तो मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर डाला है 100 ग्राम, और इसको भी डाल के हम एक मरतबा फिर दोबारा से घुमा लेंगे ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए। तो यहाँ पे ये क्रम्स हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ग्लास डिश ले ली है, जिसके अंदर हम इस डेजर्ट को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले लेयर हम लगाएंगे क्रम्स की, जिसको हमने तैयार कर लिया है। तो देखें, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से ना प्रेस करना है। तो सारा मैंने ये डाल दिया है, पर थोड़ा सा मैंने उठा लिया है, बाद में डेकोरेट करते वक्त शामिल कर देंगे। अब चम्मच की मदद से क्रम्स को हम अच्छी तरीके से दबाते हुए ना असेंबल करेंगे। तो इसको देखिए, इवनली मैंने स्प्रेड आउट कर दिया है, और इसमें जो हमने डाला है बटर, इससे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे सेकंड लेयर, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी है। तो यहाँ पे मैंने फुल फैट क्रीम मिल्क दूध ले लिया है 1/2 लीटर, जो कि मैंने डाल दिया है एक सॉस पैन के अंदर। अभी हमारा दूध जो है वो उबला हुआ है, इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें से दूध उठा लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी, जो कि जाएगी आधा कप। साथ ही हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जो कि मैंने ले लिया है 1/4 कप। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे वनीला शुगर पाउडर। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो वनीला एसेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून शामिल कर दी है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे मैदा डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल कर देंगे, और मैदे को भी हम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब चूल्हे की आंच को खोल देंगे मिक्स कर लेने के बाद, और हल्की आंच रखेंगे। हल्की आंच पे इसको लगातार चलाते हुए हमने इतना पकाना है कि स्लाइटली थिक हो जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा आपने ना तो रनी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक। तो यहाँ पे ये हमारी सेकंड लेयर बनके तैयार हो चुकी है। ऑलमोस्ट 2 से 3 इसमें बॉयल आ चुके हैं। तो ये कंसिस्टेंसी है। तो चूल्हे की आंच को मैंने कर दिया है बंद। इसको हम डाल देंगे एज अ सेकंड लेयर। तो यहाँ पे ओरियो बिस्किट की जो लेयर है ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और ये जो मैंने सॉस तैयार की है इसको हम डाल देते हैं। चलें जी, आप लोग बताइए मेरी इस रेसिपी को आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखें, मैंने सेकंड लेयर लगा दी है इस कस्टर्ड की, और इसको इमली स्प्रेड आउट कर देंगे। अब कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये सेट होता है। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 150 ग्राम सेमी डार्क चॉकलेट ले ली है, जिसके अंदर आधा कप दूध डालेंगे, और इसको हम माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो डबल बॉयलर में इसको आप मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सेकेंड लेयर को सेट होने के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद ये आगे का स्टेप कर रही हूँ मैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मेल्टेड हुई हुई दूध और चॉकलेट का मिक्सचर, जिसको अच्छी तरीके से मैंने देखें मेल्ट कर लिया है, और इसको हम पोर कर देते हैं इसके ऊपर। तो बहुत ही मज़ेदार ये डेजर्ट बॉक्स की रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थर्ड लेयर डाल लेने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास चॉकलेट मौजूद ना हो तो कोको पाउडर की एक रेसिपी मैंने चैनल के ऊपर दी हुई है, जो कि मैंने चॉकलेट सॉस की रेसिपी दी है। आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये थर्ड लेयर आप उस तरह से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे। इस डेज़र्ट को मैंने 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया था, और ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्रम्स बचे हुए थे ओरियो बिस्किट्स के, ये मैं डाल रही हूँ, और इसके ऊपर हम थोड़े से डाल देंगे चॉकलेट चिप्स, और इसके ऊपर हम एक रख देंगे ओरियो बिस्किट। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी ओरियो डेज़र्ट बॉक्स की रेसिपी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस मज़ेदार सी चुरोस की रेसिपी को। तो सबसे पहले तो हम बना लेंगे चॉकलेट सॉस। सॉस बनाने के लिए एक सॉस पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे चीनी 2 टेबल स्पून भर के। तो ये मैंने एक डाल दिया है, और ये 2 डाल दिए हैं मैंने चीनी के। अब हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कोको पाउडर, जो कि जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून।
ये एक डाल दिया है और ये हमने दूसरा डाल दिया है इसके अंदर। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर के शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे आधा कप दूध अभी, और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे। अब तमाम चीज़ें मिक्स कर लेने के बाद इसमें 1 कप और दूध शामिल करेंगे हम। तो 1.5 कप मैंने दूध डाल दिया है इसके अंदर, और दूध डाल देने के बाद इसको मिक्स करेंगे हम। अब चूल्हे की आंच को हम खोल देंगे, और चूल्हे की आंच को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है। मिक्स कर लेंगे हम, और अब हम इसको मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे चॉकलेट। तो मेरे पास ये चॉकलेट चिप्स हैं जो कि मैं डाल रही हूँ 1/3 कप। ये सेमी स्वीट चॉकलेट थी, ये मैंने शामिल कर दी है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। तो देखें ये हमारा चॉकलेट सॉस का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और उसको साइड में कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुली पॉट ले ली है जिसके अंदर हम डालेंगे दूध, जो कि जाएगा 1 कप। दूध डाल दिया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे बटर, जो कि जाएगा 2 टेबलस्पून। इसी के साथ चीनी इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। नमक शामिल करेंगे हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब मक्खन को मैंने मेल्ट कर लिया है और ये मिक्सचर रेडी है। तो इसमें हम डाल देंगे मैदा 1 कप, और इसको मैंने ऑलरेडी छान लिया था। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसका हम एक डो बना लेंगे। तो देखिए डो हमारा रेडी है। अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मेक श्योर इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। तो ये मिक्सचर हमारा जब गर्म ही है तो इसमें हम अंडा शामिल कर रहे हैं। अंडे के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करेंगे हम, और इसका हमने एक स्मूथ सा डो तैयार करना है। अंडे को हम वेल कंबाइन कर लेंगे इस मिक्सचर के साथ। अब इस मिक्सचर को हल्का सा लीकवार्म ही रहने देंगे और इसको हम डाल देंगे पाइपिंग बैग के अंदर। तो मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग तैयार कर रखा है जिसके अंदर हम इस डो को डाल देंगे। तो यहाँ पे देखें जितना हमारी स्पेस थी उस हिसाब से मैंने डो को ट्रांसफ़र कर दिया है पाइपिंग बैग के अंदर, और मैंने इसमें नोज़ल लगा ली थी। और देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की मैंने नोज़ल लगाई हुई है इसके अंदर। अब हम देखें इस तरह से पाइपिंग बैग के अंदर से इस मिक्सचर को निकालते हुए कट करेंगे। तो देखें ये हमारे चुरोस रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी के तमाम को भी निकालते चले जाएंगे। आप इसको राइट अवे भी तेल के अंदर डाल के फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने ये रेडी कर लिए हैं। अब दूसरी तरफ हमारा तेल मीडियम गरम है। मीडियम गरम तेल के अंदर एक एक चुरोस को हम डालेंगे और गैप देते हुए हमने डालना है इसको, और इसको हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। अब बाकी चुरोस को हम डायरेक्टली पाइपिंग बैग से इस तरह से डालेंगे कुछ, और ये देखें इतना मिक्सचर निकालने के बाद इसको हम सीजर से कट करेंगे और एक करके डालते चले जाएंगे इस तरीके से। और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही आपने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे जितनी स्पेस थी ना देखें पैन के अंदर, उस हिसाब से मैंने चुरोस को काटते हुए डाल दिया है। अब हम थोड़ी सी देर के बाद इसको हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और अलट पलट करते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। माउथ वाटरिंग रेसिपी है, मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। तो यहाँ पे देखें चुरोस जो हैं वो हमारे हो चुके हैं फ्राई, और जो जो फ्राई होते जाएंगे बस इनको हम निकालते चले जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ कहाँ से वॉच किया है अपनी प्रेजेंस ज़रूर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे चुरोस हो चुके हैं फ्राई, तो इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। चुरोस को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक बोल के अंदर। तो तमाम चुरोस को मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो मैं चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप, जिसके अंदर ½ टीस्पून मैंने दालचीनी का पाउडर शामिल कर दिया था। मिक्स करके इसको डाल देंगे हम इसके अंदर, और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये रेडी हो चुके हैं हमारे चुरोस। अब हम इसको सर्व करेंगे चॉकलेट सॉस के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैरी बिस्किट ले लिए हैं। आप कोई भी इस तरह के बिस्किट ले सकते हैं जो कि टी टाइम बिस्किट होते हैं। तो ये 300 ग्राम मैंने ले लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया है जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा लीटर दूध, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है। तो दूध हमारा ऑलरेडी उबला हुआ है। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और साथ ही इसमें मैं शामिल करी हूँ 2 एग पुडिंग के पैकेट। तो मैंने अभी एक डाल दिया है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को हल्का सा गर्म होने देंगे। जब ये दूध हल्का सा गर्म हो जाएगा ना तो फिर हम इसमें दूसरा पैकेट भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने एक और पैकेट खोल लिया है और मैंने डाल दिया है इसके अंदर दूसरा पैकेट भी। तो ये एग पुडिंग का पैकेट मैंने शामिल किया है।
तो ये डाल देने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इसके अंदर बॉयल नहीं आने देंगे, बस हल्का सा इसको हमने गर्म करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखें अच्छी तरीके से हमारा दूध गर्म हो चुका है, इसमें भापें निकल रही हैं। अब क्या करेंगे, चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसको हम अभी साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक बोल ले लेंगे जिसके अंदर हम डालेंगे ये मैरी बिस्किट, और मैं इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। आप चॉपर ब्लेंडर जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अंदर ये तैयार की हुई पुडिंग को डाल देंगे और इसको डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कुछ आगे के इंग्रेडिएंट्स। तो देखेंगे थोड़ा सा गर्म ही था तो मैंने ये पुडिंग का मिक्सचर डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम थिक क्रीम, जो कि मैंने ले लिया है 100 ग्राम, तो ये मैंने शामिल कर दी है। साथ ही इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी डाल सकते हैं, नहीं तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर देंगे हम ये क्रीम चीज़ के क्यूब्स, जो कि ईजिली मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं। ये 100 ग्राम का पैकेट है, ये मैं खोल के डाल रही हूँ। इसके अंदर एक पैकेट में 6 होते हैं, तो ये मैंने 6 क्यूब्स इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको डाल के हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल स्मूथली आपने ब्लेंड करना है, तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है ताकि ये तमाम चीज़ें आपस में ब्लेंड हो सकें, तो एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपने प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और जैसे ही देखें मैंने इस मिक्सचर को छोड़ा है तो ये जमना स्टार्ट हो गया है। इसको साइड में कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे गर्म दूध ले लिया है आधा कप, जिसके अंदर मैं कॉफ़ी मिक्सचर का पैकेट डाल रही हूँ, जो कि 3-1 वाला आता है। इसके अंदर चीनी और थोड़ा सा मिल्क पाउडर मौजूद होता है। ये मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है इसके अंदर। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। आपके घर में जो कॉफ़ी हो वो भी सिर्फ डाल सकते हैं। अभी मेरे पास कोका फ्लेवर के बिस्किट्स हैं जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लेयर देंगे ना, बड़े ही मज़े का ये डेजर्ट बनेगा। तो आप किसी भी किस्म के कोई भी चॉकलेट जो कि बगैर क्रीम के बिस्किट्स होते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक एक करके हम बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे इस तरह से। तो अगर आपके घर में स्पेशल दावत हो तो ये डेजर्ट की रेसिपी बेहतरीन है। तो यहाँ पे देखें पहली लेयर मैंने बिस्किट की लगा दी है, सोक करके लगाना है। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर ये पुडिंग का मिक्सचर। तो सेकंड लेयर इसकी लगा दी है। अब थर्ड लेयर फिर दोबारा से हम बिस्किट्स की लगा देंगे और दूध में सोक करते जाएंगे और इसको हम रखते चले जाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है डेज़र्ट, और मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी डेज़र्ट रेसिपीज़ दी हुई हैं। पूरी यूट्यूब के ऊपर इतनी डेज़र्ट रेसिपीज़ नहीं मिलेंगी आपको जितनी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे हम एक एक करके इसी तरह से लेयर लगाते जा रहे हैं जब तक कि हमारा ये मिक्सचर और बिस्किट नहीं ख़त्म होते हैं, उस हिसाब से हम इसको रखते जाएंगे। तो मैंने 4 पैकेट लिए थे बिस्किट के, और ये देखें हमने लेयर वाइज इसको असेंबल कर दिया है। और लास्ट में जो मैं ये लेयर लगा रही हूँ ना, इसको मैं बगैर दूध के भीगे हुए लगा रही हूँ। और फिर से हम इसके ऊपर जो है वो लगा देंगे पुडिंग का मिक्सचर। तो देखिए मैंने यहाँ पे पुडिंग का ये पूरा मिक्सचर लगा दिया है। अब इसको फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। अब जब ये डेज़र्ट थोड़ा सा सेट हुआ है तो इसके ऊपर हम चॉकलेट को ग्रेट करके डाल रहे हैं। तो मैंने मिल्क चॉकलेट ले ली थी जिसको पीलर की मदद से ग्रेट करके इस तरह से डाल दिया है। तो कम वक्त में बासानी ये डेज़र्ट बन जाता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आप इसको अच्छी तरीके से ठंडा कीजिए, सेट होने के लिए छोड़ दीजिए फ्रिज में। घर में दावत हो तो एक रात पहले बना लीजिए, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये सेट हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मज़ेदार सी क्विक ईजी डेज़र्ट की। और ये देखें इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त, मुंह में जाए तो घुल जाए। स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले मोल्ड प्रिपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे 13 इंच की ग्लास डिश ले ली है जिसको लाइन अप किया हुआ है, ग्रीस किया हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे 4 अंडे की सफ़ेदी, जो कि रूम टेम्परेचर अंडे ले लिए थे, जिसकी मैंने जर्दी निकाल दी है, उसको अलग कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद सिरका, जो कि जाएगा 1/2 टी स्पून। ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। सिरका डालने से बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है ये स्पंज। तो हमने इसको इतना बीट करना है कि सॉफ्ट पिक्स आ जाए। तो मीडियम स्पीड रखी हुई है और एग वाइट्स को हम इतना बीट कर रहे हैं कि सॉफ्ट पिक्स आना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए सॉफ्ट पिक्स आ चुके हैं। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर आधा कप चीनी, थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड करेंगे और इसे बीट करते जाएंगे मीडियम स्पीड पे। तो देखें थोड़ी थोड़ी चीनी करके मैं इसमें शामिल करती जा रही हूँ और बीट करती जा रही हूँ। तो अभी मैं इसके अंदर से तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी उठा रही हूँ और देखें ये हमारा मिक्सचर रेडी हो
गया है। सॉफ्ट पीक्स के बाद इसके अंदर स्टिफ पीक्स आ चुके हैं, तो बीटर को हम रोक देंगे। तो देखें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एग वाइट्स की बीट करने के बाद। इसको कर देते हैं साइड में, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में 4 अदद अंडे की जर्दी को बीट कर लेंगे हम, जिसको मैंने सेपरेट कर लिया था। अब हम डाल देंगे इसके अंदर बची हुई चीनी, जो कि 2 टेबल स्पून है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और अच्छी तरीके से जर्दी के साथ देखिए मैंने चीनी को हल कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें रूम टेम्परेचर दूध। तो दूध जो है वो मैं डाल रही हूँ 1/2 कप, मेजरिंग कप से नाप के। ये रूम टेम्परेचर दूध है, ना तो गर्म हो ना तो ठंडा हो, रूम टेम्परेचर दूध होना चाहिए। इसको मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम डालेंगे इसके अंदर मैदा। तो मैदा मैं शामिल करी हूँ इसके अंदर 3/4 कप। अगर आप 1 कप मेजरिंग कप से नाप के लेते हैं तो तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें से मैदे को हटा लीजिएगा, तो 3/4 कप बन जाएगा। अब हम डाल देंगे इसमें नमक, जो कि जाएगा 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब तीनों चीज़ों को छन्नी की मदद से छानते हुए इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे स्पैचुला की मदद से भी इसको आप मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बीटर का इस्तेमाल करी हूँ, बिल्कुल स्लो स्पीड पे मैंने इसको मिक्स किया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। आप एक्सट्रैक्ट का या वनीला एसेंस का दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो। हल्के से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब स्क्रैपर की मदद से स्क्रैप करते हुए हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से वेल कंबाइन कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे एग वाइट का मिक्सचर, जो कि अंडे की सफ़ेदी और चीनी का मिक्सचर हमने बनाया था। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम एग वाइट्स को डालेंगे इस तरह से। दोनों मिक्सचर को हल्का हल्का सा हमने फोल्ड करते हुए मिक्स भी करते जाना है। तो यहाँ पे देखें सारे एग वाइट्स के मिक्सचर को मैंने इस मिक्सचर में डाल दिया है। हल्के हाथों से देखें फोल्ड करती जा रही हूँ मैं, और वेल कंबाइन कर लेंगे दोनों मिक्सचर को। तो ये रेडी हो चुका है। देखें हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये मिक्सचर बना है। अब मोल्ड हमारा रेडी है बेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सारे केक के मिक्सचर को हम डाल देंगे मोल्ड के अंदर, और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे इस तरह से। और अब हम एक ले लेंगे स्टिक, जिसकी मदद से हम इसको इस तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे। तो जितने भी एयर बबल्स होते हैं ना, वो इसके अंदर से निकल जाते हैं। अब हम इसको एक बार घुमाने के बाद टैप करेंगे इस तरह से केक को, और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 40 से 45 मिनट के लिए। और पतीले में अगर आप इसको बेक करते हैं तो सिंपल यही तरीका है, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में सिखाया है। बगैर ओवन के भी मैंने रेसिपीज़ दी हुई हैं, तो उसको फॉलो करके बना सकते हैं। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख रही हूँ 45 मिनट के लिए। तो लीजिए हमारा केक बेक हो चुका है 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 45 मिनट के लिए मैंने इसको बेक कर लिया था। और देखें अब मैं इसको चेक कर रही हूँ स्क्यूवर की मदद से। तो टूथपिक की मदद से मैंने इसको चेक किया है, तो ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है। तो देखें टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकल आई है। और मैंने यहाँ पे केक को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे के बाद ये आगे का स्टेप कर रही हूँ मैं। तो देखें पार्चमेंट पेपर लगाने के बाद एक रैक लेंगे और इस तरह से फ्लिप करेंगे, और डिश को हम इस तरह से रिमूव करने के बाद ये जो पार्चमेंट पेपर है इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा ये स्पंज बन के तैयार हुआ है। इसको हम इस तरह से देखें फिर दोबारा से उसी डिश में जिसमें हमने इसको बेक किया था उसमें डाल देंगे, और प्रिक कर लेंगे हम इसको फोक की मदद से इस तरह से, क्योंकि अब हम इसमें आगे का स्टेप करने वाले हैं। अब हम इसको देंगे बाद। तो मिल्क बाद देने के लिए हम इसको पहले प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद इसको हम साइड में कर देंगे और तैयार कर लेंगे एक मिल्क का मिक्सचर। अब 3 मिल्क केक है, तो यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए 1 कप दूध ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे टेट्रा पैक थिक क्रीम, जो कि आप अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास थिक क्रीम थी, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 100 ml। और इसमें हम डाल देंगे वनीला एसेंस, जो कि जाएगा तकरीबन 1/2 टीस्पून। कंडेंस मिल्क डालेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप। अब कंडेंस मिल्क डाल देने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये मिल्क बन जाता है, जिसको हम पोर करेंगे स्पंज के ऊपर। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको डाल देते हैं स्पंज के अंदर। तो इसके अंदर चाहें तो आप थोड़ा सा मिल्क को उठा सकते हैं। आधा मैं डाल रही हूँ अभी, आधा हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो आधा डाल देने के बाद ना इसको हम सोक कर लेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि अच्छे से सोक हो सके। तो कवर करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो इसको हम सेट करने के लिए रख रहे हैं फ्रिज में, और आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक बोल ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। तो मैं यहाँ पे स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम बेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि केक्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम डेयरी वाली हो, उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती है, तो आप पाउडर चीनी का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं।
अब व्हिपिंग क्रीम को हम बीट कर लेंगे जब तक कि इसमें सॉफ्ट पिक्स नहीं आ जाते। तो देखें इसमें चीनी मौजूद ऑलरेडी होती है, तो इसमें देखें सॉफ्ट पिक्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप नॉर्मल वाली क्रीम यूज़ कर रहे हो तो बस थोड़ी थोड़ी चीनी डालिएगा और बीट कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने 1 घंटे के लिए दूध डाल देने के बाद इसको फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये व्हिपिंग क्रीम जिसको हमने बीट किया है। व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद इसके अंदर एक लेयर लगा देंगे हम क्रीम की और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे इस तरह से। और व्हिपिंग क्रीम को स्प्रेड आउट कर लेने के बाद इस डिश को हम रिमूव कर देंगे, उसको निकाल देंगे ट्रे के अंदर। तो इसको मैंने ट्रे में निकाल लिया है और ट्रे में निकालने के बाद अब हम केक को कट कर लेंगे, साइड के एजेस को हम रिमूव कर लेंगे। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं अपनी प्रेफरेंस देना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है केक को, साइड के एजेस को मैंने रिमूव कर लिया है ताकि इसमें से पेस्ट्रीज़ को हम आसानी से निकाल सकें। अब हम इसमें से पेस्ट्रीज़ को निकाल लेंगे, बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे और इसको हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये केक बनता है। बाज़ार में ये काफ़ी ज़्यादा महंगा बनता है, जो कि आप घर में आसानी सस्ते से बना सकते हैं। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा ये केक बन के तैयार है। बस हमने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी लगा दी है और इसके ऊपर बचा हुआ ये हम केक डाल देंगे और आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मेरी थी आज की रेसिपी ट्रेस लेचेस केक की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको थम्स अप दीजिएगा ज़रूर और रेसिपीज़ को बनाते हैं तो इसकी पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे। तो फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।